तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री हनुमान जी की जय हो। किन हनुमान जी की जय हो? बोले अंजनी माता का गर्भ ही अंबोधि माने समुद्र है, और समुद्र से चंद्रमा का प्राकट्य होता है। तो अंजनी माता के गर्भ रूपी सिंधु से श्री हनुमान जी रूपी चंद्रमा का उदय हुआ है, चंद्रमा प्रकट हुआ है। बोले चंद्रमा से तो सबको आनंद होता है, हनुमान जी के प्राकट्य से आनंद किसको हुआ? कहते हैं विबुध कुल कैरवानंदकारी। यहां विधु शब्द है, विधु। चंद्रमा के कई वाचक हैं, उनमें एक चंद्रमा का वाचक है विधु। इसलिए राहु का एक नाम है विधुंतुद, विधुम तुदति व्यथयति, विधुंतुदः। विधु माने चंद्रमा को पीड़ा पहुंचाने वाला राहु, ग्रहण पड़ता तो उसको ग्रसता है। तो अब देखो, वक्र चंद्रमा ही गिरसे ना राहु, टेढ़े चंद्रमा को राहु नहीं गिरता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य है पूर्ण चंद्रमा को विधु कहते हैं। चंद्रमा के तो कई वाचक है ना, लेकिन जो पूर्ण चंद्र होगा उसको विधु कहेंगे। हनुमान जी की कलाएं घटने बढ़ने वाली नहीं हैं, हनुमान जी पूर्ण चंद्र हैं। अंजनी माता रूपी, अंजनी माता के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा श्री हनुमान जी हैं, और चंद्रमा को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है, आह्लाद होता है। हनुमान जी को देखकर भी आह्लाद हुआ, चंद्रमा को देखकर सबको आह्लाद हुआ, सबको प्रसन्नता हुई। किसको प्रसन्नता हुई? बोले विबुध कुल कैरवानंदकारी। विबुध कुल, विबुध कुल माने देवताओं का समूह। उसके कैरव, कैरव माने होता है, एक तो कमल होते हैं और एक कमलनी होती है, जिसको कुमुदनी भी कहते हैं, कैरव भी कहते हैं। तो वो कुमुदनियाँ जो होती हैं वे दिन में तो बंद हो जाती हैं और रात्रि को वे विकसित होती हैं। वो भी तब विशेष विकसित होती जब पूर्ण चंद्र होता है। अब पूर्ण चंद्र में एक बार जब वो विकसित हो जाती हैं, खिल जाती हैं, तो फिर दिन में भी बंद नहीं होती, फिर वो खिली की खिली रहे। देखा होगा सरोवरों में कमलनी, कुमुदनी, जानते हैं ना कुमुदनी? एक तो कमल होता है, एक कुमुदनी होती है, वो रात्रि में खिलती है। कमल का तना रूखा होता है, उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, और कुमुदनी का तना बहुत कोमल होता है, मृणाल, बहुत कोमल होता है, चिकना स्निग्ध कोमल होता है। ये अंतर होता है उसमें। तो जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय से सरोवरों में कमलनियां खिल जाती हैं, ऐसे ही हनुमान जी रूपी चंद्रमा के अंजनी माता के गर्भ रूपी समुद्र से उदित होते ही, प्रकट होते ही, और देवताओं का समूह खिल गया। वो उनके सब हृदय ऐसे संकुचित होकर बंद हो गए थे। क्यों? बोले सूर्य के प्रचंड प्रताप में कमलनियां ऐसी हो जाती हैं प्रकाश में। यहां सूर्य कौन है? यहां कुमुदनी तो है देवता, और सूर्य है रावण का प्रचंड प्रताप। रावण के प्रचंड प्रताप के आगे ये देवता बेचारे ऐसे हो गए, सीमित हो गए। हनुमान नाटक में तो विचित्र विचित्र बात हनुमान जी ने लिखी है। चंद्रमा सचिव हैं देवराज इंद्र के, प्रधानमंत्री हैं, और रावण ने उनको अपने दरबार में छत्र लेकर खड़े होने की सेवा दी थी। तो कई बार किसी विषय पर विचार विमर्श होने लग जाता, और रावण विद्वान तो था, तो बड़ी बड़ी गंभीर चर्चाएं होती, तो वो सुनते सुनते चंद्रमा भूल जाते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ,
तो बिना मांगे कुछ न कुछ बोल देते, सलाह दे देते। चंद्रमा सलाह दे देते तो रावण की त्योरी चढ़ जाती, ऐसे देखता कहता हे इंद्र की सभा नहीं है, चुप। चंद्रमा ऐसे हो जाते हैं। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण, हनुमान नाटक की पंक्ति है। बृहस्पति जी के सामने खड़े हैं, लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। बृहस्पति जी की बारी आई, उन्होंने भी बोलना शुरू किया। बृहस्पति कम बोल, अरे जड़मती, मूर्ख बुद्धि वाले बृहस्पति कम बोलो, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये दशग्रीव रावण का दरबार है। ऐसे हो जाते बृहस्पति। श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि ने भी इसका संकेत किया है। वाल्मीकि महर्षि ने संकेत किया है, आप सुंदरकांड को उठा करके देखें तो महाराज जी वहां लिखा है, हनुमान जी के लिए लिखा है, तेजसा तस्य मोहिता। हनुमान जी रावण का तेज देखकर मोहित हो गए। अरे इतना प्रतापी, इतने बड़े बड़े देवता थर थर कांप रहे, इसके डर के मारे, उसके प्रताप को देख के हनुमान जी को आश्चर्य हो गया, मोहित हो गए हनुमान जी। और वे मन ही मन सोचने लगे, क्या वैभव है इसका, क्या स्वरूप है इसका, क्या प्रताप है इसका, क्या प्रभाव है इसका, क्या वैदुष्य है इसका। ये सर्वगुण संपन्न है, बड़ा तपस्वी है, बड़ा समर्थ पुरुष है। यदि यह सदाचार शून्य न होता। हनुमान जी अपने मन में सोच रहे हैं, वाल्मीकि आप उस प्रकरण को उठा के देखिए तो हनुमान जी कहते लंका की तो चले क्या, ये तीनों लोगों पर शासन करने के लायक था, लेकिन ये श्री रघुनाथ जी से विमुख, सदाचार से शून्य होने के कारण आज इस दशा को प्राप्त हो रहा है। तो रावण का बड़ा प्रचंड प्रताप, उस रावण के प्रचंड प्रताप के आगे देवता ऐसे हो गए, संकुचित हो गए। लेकिन जैसे ही श्री अंजना रूपी समुद्र से, जैसे ही अंजना रूपी समुद्र से श्री हनुमान जी महाराज का उदय हुआ, तो महाराज हनुमान जी महाराज का उदय होते ही देवता रूपी जो कुमुदनी थी वो खिल गई, अर्थात देवताओं को प्रसन्नता हो गई कि अब हनुमान जी का अवतार हो गया है, अब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, अब हमारे संकट का समाधान हो जाएगा। यहां से तुलसीदास जी स्तोत्र का आरंभ कर रहे हैं, हनुमत स्तोत्र का आरंभ कर रहे हैं। इसलिए महाराज जी लिखा है, जयेति नामोच्चार्य ततो स्तोत्र मुदी रहेत। किसी भी स्तोत्र का पाठ करें तो सबसे पहले जयति इस शब्द का उच्चारण करें, ये शास्त्राज्ञा है, जयति शब्द का उच्चारण करें। इसलिए जहां भी हनुमान जी तुलसीदास जी स्तुति का आरंभ करते हैं तो वहां जयति शब्द का प्रथम प्रयोग करते हैं। ये अंजना माता के गर्भ से प्रकट हैं। ये अंजना माता कौन है? कई प्रकार की बातें मिलती हैं और उनको सुनकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भ्रम में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि क्वचित क्वचित पुराणेषु प्रभेदो यदि दृश्यते कल्प भेदेन तत्सर्वम समाधेयम मनीषिभिः। पुराणों में कहीं कुछ थोड़ा अंतर आवे किसी बात में तो उसको ये नहीं समझना कि ये सही है कि ये सही, दोनों ही सही है। क्योंकि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं चारु चरित नाना विधि करहीं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए नाना भांति मुनीसन गाए। तो कल्प भेद होने से थोड़ा सा घटनाओं में भेद हो जाता है।
इसलिए सभी बातें सही हैं, कहने का आशय यही है। ऐसा भी पुराणों में लिखा है कि महर्षि गौतम की ये पुत्री है अंजना। अब देखो, गौतम जी के पुत्र सतानंद जी हैं, ध्यान से सुने। गौतम जी के पुत्र सतानंद जी हैं, अहिल्या जी के पुत्र। और सतानंद जी कौन है? सतानंद जी श्री जनक जी के कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं। जैसे सूर्यवंश के कुल पुरोहित श्री वशिष्ठ जी हैं, ऐसे ही निमि वंश के कुल पुरोहित श्री सतानंद जी। सतानंद तब जनक बुलाए। तो सतानंद जी की बहन अंजना और उनका विवाह केसरी से हुआ, क्योंकि उन्हें बाल्यकाल में ही शाप मिल गया था वानरी होने का। फिर पुनः ऋषियों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी चंचलता के कारण तुमको वानरी होने का शाप हमने दिया है, लेकिन तुम्हें स्वेच्छा रूप धारण करने की सामर्थ्य पर, तुम जो चाहो वैसे रूप तुम्हारा धारण हो जाएगा। तो यह केसरी जो हनुमान जी के पिताजी कहे जाते हैं, स्वर्ण पर्वत जिसका नाम सुमेरु है, उस सुमेरु पर्वत पर श्री केसरी जी की राजधानी है। और महाराज जी, केसरी जी का संपूर्ण राज्य स्वर्णमय है। लंका का वैभव कुछ नहीं है उसके सामने। हनुमान जी छोटे मोटे किसी गरीब गुरुआ घर के बालक नहीं है, बानर राज केसरी के पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि गौतम की पत्नी की ये पुत्री हैं, अहिल्या की पुत्री हैं, सतानंद जी की बहन है अंजना। तो अब आप बोलिए, हनुमान जी के सतानंद जी क्या लगे? बोलो, मामा लगे ना। सतानंद जी हनुमान जी के तो मामा जी लगे। और गौतम जी कौन लगे? गौतम जी नाना जी लगे कि नहीं लगे? और कई प्रकार के पिता शास्त्रों में कहे गए हैं। राजा को भी पिता कहा जाता है, कुल गुरु को भी पिता कहा जाता है, मंत्रोपदेशक गुरु को भी पिता कहा जाता है, और अन्नदाता जलदाता को भी पिता कहा जाता है। हमारे ऊपर बहुत घोर संकट हो, प्राण संकट में पड़े हों, जिसने हमारे प्राण बचा लिए हों, उसको प्राणदाता को भी पिता कहा जाता है, अभयदाता को भी पिता कहा जाता है। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि श्री सतानंद जी कुल गुरु हैं, इसलिए निमिवंश में जो भी उत्पन्न हैं उनके वे धर्म पिता भी हैं। ध्यान में आई बात? वे धर्म पिता भी हैं। इस नाते से हनुमान जी का संबंध हो गया कि नहीं हो गया? अब वो संबंध जोड़ना हमको आता नहीं है, आप लोग हिसाब किताब जोड़ लो। इस शास्त्र मर्यादा के अनुसार जानकी जी के धर्म पिता जनक जी तो है ही हैं, पर सतानंद जी भी धर्म पिता हुए, और सतानंद जी हनुमान जी के मामा जी हैं। तो किशोरी जी का भी संबंध उनसे हो गया, उस नाते से संबंध हो गया कि नहीं हो गया? बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में ब्रह्मलोक की अप्सरा पुंजिकस्थला, वो पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा ही शापवश कुंजर नामक बानर की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार पुंजिकस्थला से ब्रह्मलोक में अपराध बना और ब्रह्मा जी ने कहा
कि तुमको हरिगुण गान के लिए यहाँ बुलाया गया था, पर तुम मर्यादा का पालन नहीं कर सकी, तो जाओ, तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें बानरी स्वरूप में धरती पर रहना पड़ेगा। वो रोने लगी। उसने कहा, महाराज मैं तो नृत्य गान से रिझाने आई थी, भगवान का चरित्र चल रहा था, लेकिन आपने, अरे मैं तो अप्सरा हूँ, और नाचने वाली में थोड़ी भी चंचलता न हो, वो नाचने वाली कैसी? वो आपने इतना कठोर श्राप दे दिया। बोले कोई बात नहीं, वो भगवत इच्छा से ऐसा निकल गया, पर तुम्हारी सुंदरता में अंतर नहीं पड़ेगा, तुम परम सुंदरी बनी रहोगी, तुम्हारे भीतर अपनी इच्छा के अनुरूप स्वरूप धारण करने की पात्रता होगी। माने तुम चाहो, जो स्वरूप बनाना चाहो वो स्वरूप तुम प्राप्त कर सकोगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। और ये अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करके, नख सिख सुसज्जिता हो करके पर्वत शिखर पर बैठी थी। उसी समय पवन देव, वायु देवता, जो सबके बाहर भीतर विराजमान हैं, पंच प्राण के रूप में भी तो भीतर ही हैं, और पंच उपप्राण के रूप में भी हैं। 5 प्राण है और 5 उपप्राण है, 10 प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण हुए। 5 उपप्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकलास, धनंजय और कच्छप, ये 5 प्रकार के उपप्राण हैं। नाग, कूर्म, कृकलास, धनंजय और देवदत्त, ये 5 उपप्राण हैं। तो वायु सर्वत्रग है, इसलिए वायु को दोष नहीं है। मनुष्य जैसे किसी का स्पर्श करता है तो उसको दोष होता है, पर देवता, वायु देवता हैं, वो स्पर्श करते तो दोष नहीं है। वायु का स्पर्श सकारण था। अंजना का सौंदर्य बड़ा अद्भुत था, और वे पर्वत शिखर पर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई शिवोपासना कर रही थी। शिवोपासना का प्रयोजन था कि केसरी को ऋषियों का शाप मिल चुका था, ये बहुत बलिष्ठ थे केसरी, तो कई बार ये तो स्वाभाविक शरीर में खुजली चलती तो किसी पर्वत से ऐसे कर देते तो पर्वत चूर्ण चूर्ण होकर गिर जाता, वृक्ष गिर जाते। पीठ में खुजली मची तो ऐसे ऐसे जैसी आ रहा। ऋषि घबरा गए, बोले ये इतने बलिष्ठ हैं तो इनका जो पुत्र होगा वो भी बड़ा भारी बलवान होगा। इसलिए उनको कहा कि तुमको तुम्हारे तेज से कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। तो हनुमान जी का जन्म होना नहीं था, अब कैसे हो? बाद में हनुमान जी के और भाई भी जन्मे, उन भाइयों का भी नाम पुराणों में लिखा है, लेकिन ये हनुमान जी शाप लग चुका था। तो श्री हनुमान जी महाराज को अवतरित होना था। भावी मैट सकै त्रिपुरारी, शाप का मोचन करने की सामर्थ्य शिव जी में है। एतावता अंजनी माता पर्वत शिखर पर भगवान शिव की उपासना कर रही थी। उसी समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव ने आकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैंने आपके सभी अवतारों का दर्शन किया है और आपने मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों को अमृतपान से वंचित किया, देवताओं को अमृत पिलाया, तो हम तो वंचित रह गए आपके उस स्वरूप के दर्शन से। आप अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान हंसने लगे, बोले भोले बाबा, वो स्वरूप तो दैत्यों को मोहित करने के लिए था, आप जैसे महात्माओं को देखने लायक नहीं है। अरे प्रभु, आपकी लीला, आपका चरित्र, आपका स्वरूप वो भी भक्तों के देखने लायक न हो, ये कैसे संभव हो सकता है? जब आपका स्वरूप है तो वह हमारे दर्शन के योग्य क्यों नहीं? आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। भगवान बोले हो जाएगी।
और भगवान शिव विराज रहे थे कैलाश में। इसी बीच में दिव्य वातावरण वन में प्रकट हो गया और मोहिनी भगवान, पुष्पमय श्रृंगार धारण किए हुए मोहिनी भगवान फूलों की गेंद अपने चरण से उछालते हुए, चरण से उछालते हाथ में ले लेते, हाथ से उछालते तो चरण से उछाल देते, अपने चरण से हाथ से ऐसे ऐसे उस गेंद को खेल रहे थे। इस पैर से उछालते तो इस हाथ में पकड़ लेते, इस पैर से उछालते इस हाथ में पकड़ लेते। उनके शरीर का सूक्ष्म वस्त्र पवन के वेग से उड़ता, उस दिव्य सौंदर्य को देखकर भोले बाबा यह भी भूल गए कि बामांग में पार्वती जी बैठी हैं, ये क्या सोचेंगी। हमारे बड़े पुत्र कार्तिकेय जी बैठे हैं, कनिष्ठ पुत्र गणेश जी बैठे हैं, ये सब हमारे तमाम पार्षद यहाँ हैं, ये सब अपने मन में क्या सोचेंगे। ये भगवान शंकर कुछ नहीं सोचे, वो सीधे मोहिनी भगवान के पीछे दौड़े। अब मोहिनी भगवान आगे आगे और भगवान शिव पीछे पीछे। ये लीला क्यों हुई? क्योंकि इस लीला के माध्यम से भगवान शिव को अवतार लेना था। भगवान शिव का जो अमोघ तेज है वो धरती पर यत्र तत्र स्खलित हुआ, उससे हीरा मोती पन्ना पुखरा जवाहरात सोना चांदी तामा पीतल ये सब की खाने तो हुई ही, पारा की खान, पारा शिव शुक्र ही है पारा। और उस दिव्य तेज को, अमोघ तेज को जब विंध्यगिरी की ओर से निकले भगवान शिव, तो उस समय भगवती की आज्ञा से, भगवान की प्रेरणा से ऋषियों ने उस दिव्य तेज को एक दिव्य पात्र में, पत्र पुटक में स्थापित किया था। और उसी समय भगवान शिव की आज्ञा पवन देव को हुई और पवन देव ने ऋषियों से वह दिव्य तेज मांगा। और अंजना माता जो तप कर रही थी, उनके दक्षिण कर्ण मार्ग से वह भगवान शंकर का दिव्य तेज उनके उदर में स्थापित किया। अंजना माता को लगा कि किसी ने मेरा स्पर्श किया है, दिखाई कोई पड़ता नहीं पर मेरा किसी ने स्पर्श किया है। तो वे क्रुद्ध होकर शाप देना चाहती थी, मैं परम पतिव्रता, मेरा स्पर्श करने वाले तुम कौन हो? वायु देवता प्रकट हो गए, भगवती आपके पातिव्रत में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि मैं तो वायु हूँ। वायु तो सबके भीतर भी रहता है और सबके बाहर भी रहता। वायु के स्पर्श से किसी को दोष नहीं होता है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए, देवताओं की विपत्ति दूर करने के लिए, श्री राम कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव ही तुम्हारे गर्भ में पधारे हैं। परम पराक्रमी बलशाली पुत्र होगा, ऐसा कह करके पवनदेव अंतर्धान हो गए। और ये वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में भी ये कथा संकेत रूप में आई है। और शिव पुराण आदि में जहाँ भगवान शिव के अवतारों का वर्णन है, वहाँ हनुमान जी के रूप में शिव जी प्रकट भये हैं, वहाँ भी कथा आई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसी जो अंजना माता हैं, उनका गर्भ ही है समुद्र। अब देखो, गर्भ को समुद्र की उपमा क्यों दी? माता के गर्भ को समुद्र की उपमा क्यों दी? इसलिए दी कि समुद्र के, रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, अनेक रत्न समुद्र से प्रकट होते हैं और श्री हनुमान जी रत्न हैं। रत्न किससे प्रकट होता है? समुद्र से। और हनुमान जी रत्न हैं। किसके रत्न हैं? रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। पूरा श्लोक कैसा है? रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। पूरा श्लोक बताइए, उठाइए।
रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। आगे की पंक्ति क्या है? चलो बोल लेते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जात नमामि गोस्पदी कृतवारीशम मशकी कृतराक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। ये श्लोक है, वो क्रम याद है ना, वो क्रम, वो श्लोक पढ़ा तो वो क्रम में आ गया। गोस्पदी कृतवारीशम, जिन हनुमान जी ने समुद्र को गोस्पदी कृतम, जैसे गाय का खुर पड़ जाए वर्षा ऋतु में कीच में, और फिर उसमें गड्ढा हो जाए और फिर धूप से वो सूख जाए और फिर बाद में पानी बरसे, तो गाय के खुर से जो गड्ढा हुआ है उस गड्ढे में स्थित जल को पार करने के लिए किसी को जहाज की, नौका की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही लांघता हुआ चला जाता है। तो जैसे कोई गाय के खुर के जैसे गड्ढे में भरे हुए जल को लांघ जाए, ऐसे वो समुद्र को लांघ गए। गोस्पदी कृतवारीशम, गोस्पदी कृतवारीशम मशकी कृतराक्षसम, सारे राक्षसों को मच्छर के जैसे मसल दिया। यद्यपि हमारी कथा सुन के मच्छर मारना शुरू मत करना, बहुत से लोग ऐसे हैं, एक मशीन आती है मच्छर मारने की, एक वो चिड़िया बल्ला जैसा होता ना, ऐसी एक मशीन जैसी होती है, उसको ऐसे घुमाते हैं, चट चट सब मच्छर मर जाते हैं। एक कोई लाइट भी ऐसी आती है, उसमें सब जल जल करके सब मच्छर मर जाते हैं। आपने मच्छर बनाए नहीं तो आपको मच्छर मारने का कोई अधिकार नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, मक्खी मच्छर जो मारते हैं उनको मशकोद नाम के नरक में जाना पड़ता है। तो मक्खी मच्छरों से भरे हुए नरक हैं, उनमें फिर वो उनको बढ़िया से दंड मिलता है, सजा मिलती है। इसलिए आप मच्छरदानी लगा लो और नीम की पत्ती का धुआं कर लो, और जो भी उपाय होते हैं वो आप कर लो, लेकिन मच्छर आपने बनाया नहीं तो मच्छर मारने की जरूरत नहीं है। पर कई बार मच्छर मर जाता है। कैसे? अब यहीं बैठ करके वो इंजेक्शन लगा रहा है, खींच रहा है अपना पेट्रोल, अब वो लगा यहाँ बहुत जोर से काट रहा है, आपने ऐसे उड़ाया और वो तो महाराज खून पी के ऐसा हो गया, जैसी उंगली का स्पर्श हुआ कि पट्ट से फूट गया वहीं। राम 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 राम, अरे राम राम, मच्छर मर गया, पानी से धो, हाथ धो, ये धो। ऐसा होता कि नहीं होता? तो मारना नहीं चाहते लेकिन धोखे से मर गया। अब मैं भूल गया हूं, कभी याद आएगा तो बताऊंगा। बहुत बचपन में सुनी थी, भूल गई। मच्छरों की घरवालियां, मच्छरों की गृहिणियां चर्चा कर रही थी कि हमारे पतिदेव गए हैं, आए नहीं, अब क्या बात है। एरी गुइयां, हमारे कांत कहाँ हुई हैं, कहाँ होंगे वो। बोले रक्त मांस की धरें पुटरिया घर पे आवत हुई हैं, सिर पे रख के पोटली, हम लोगों के लिए कुछ लेके आ रहे होंगे। तब तक दूसरी बोली आते तो अब तक आ जाते, क्यों नहीं आए। हो सकता कुछ भूल रहे हों, बचपन में सुनी थी। तो वो कहती आड़ी टेढ़ी थापर पर गई उतय मरे मिले हुए हैं, उतई मर गए होंगे, वहीं मर गए होंगे बेचारे। आड़ी टेढ़ी थापर माने थोड़े हाथ लग गया तो उसे बेचारे मर गए होंगे, क्या है। तब क्या करें, बोले किसी दूसरे मच्छर को खोजो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मक्खी मच्छरों के ऐसे ही काम होते हैं। तो जैसे मच्छर मारने में कोई मारना नहीं चाहता पर ऐसे ही मर जाते हैं मच्छर, ऐसे ही मशकी कृत राक्षसम, मच्छरों के जैसे मसल दिया राक्षसों को।
हैं, मशकी कृत राक्षसम। ऐसे जो हनुमान जी हैं, कैसे हनुमान जी? और रामायण महामाला रत्नम, श्रीमद् रामायण रूपी जो महान माला है, उस रामायण रूपी महामाला के जो रत्न है, मणि है,